छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल और एक खास मौका ऊपर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ ले खास कार्यक्रम के आयोजन करे गए रही, जेमा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर में शामिल हुए रही। ओकर अलावा डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, एकर अलावा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस कार्यक्रम के हिस्सा रहे, जेमा अलग अलग मुद्दा ऊपर बात करे गए रही। सबसे बड़ा मुद्दा रही जेमा बात करे गए रही इसकी नक्सलवाद की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे खत्म हो दिखाई देते है। एक ऊपर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़े बयान देस और कही कि छत्तीसगढ़ में अब विकास चाहते सरकार। एक अलावा छत्तीसगढ़ में रोजगार ऊपर भी बात करी गई रही, सड़क ऊपर बात करी गई रही और खास बात ये भी रही कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े हस्ती एक कार्यक्रम के हिस्सा रही, जेमा बताया गई रही कि छत्तीसगढ़ में जन अलग अलग संस्था है कौन तरह ले शिक्षा की बात करे जाए, स्वास्थ्य की बात करे जाए, बच्चन मन के मुफ्त शिक्षा की बात करे जाए, अलग अलग मुद्दा में बात करे गई रही और ये तरीका ले एक कार्यक्रम पूरे तरीके ले सफल रही। एनडीटीवी पर रायपुर ले रितु सिंह। डबल इंजन सरकार का लाभ हुआ, फिर जेटीएफ का गठन हुआ, स्थानीय लोगों की भर्ती हुई और लगातार हमारे गृह मंत्री जी हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों जवानों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, कैंप में गए, उनके साथ भोजन किए, उनके साथ वार्तालाप किए तो उनका हौसला बढ़ा और इस तरह से हम लोग इस नक्सलवाद की लड़ाई में हम लोग सफल हो पा रहे हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि नक्सल मुद्दे पर जो इनका नीति और निर्णय लेने की क्षमता थी वो बिल्कुल नहीं थी और पूरे देश में नक्सलवाद को पहले समाप्त किया जा सकता है यदि केंद्र में बैठे हुए लोग इस समस्या का निराकरण के लिए गंभीरता से ध्यान देते, पॉलिसी बनाते। दरबागुड़ा में क्या हुआ था, घोड़ा गांव में क्या हुआ था, एर्राबोर में क्या हुआ था, समूह में आदिवासियों की हत्याएं की गई थी, इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। सब में लगभग हिड़मा थे और जब सब में हिड़मा था तो भैया बार बार कोशिश की गई, नहीं माने तो क्या किया जाए, बंदूक लेकर जंगल में घूमने दिया जाए, शिक्षा दूतों के गला रेत कर ये मारे, ये स्कूलों को बम से उड़ाएं, ये तालाब नदी और सड़कों पर आईडी बिछाएं, ये गांव तक स्कूल अस्पताल आंगनबाड़ी बिजली पानी सड़क न पहुंचने दें और इनको स्वतंत्र रखा जाए और अगर कोई एनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है तो इस तरह के प्रश्न करेगा कोई। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ की तरक्की को अगर कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहें, बहुत लाभ मिला। कैसे देखते हैं इस यात्रा को, कितना विकास किया है या फिर कुछ अभी बाकी रह गया है? विकास कर लिया फिर तो कुछ करने को ही नहीं रह गया, तो बहुत कुछ है जो करना बाकी है और हमेशा मन में ये बातें रहती हैं कि इन 25 सालों में भी शायद कुछ और भी किया जा सकता था, शायद ना हो पाया हो, और वो ठीक है। छत्तीसगढ़ में जेन है धान कटा गए है, धान कटाए के बाद अब किसान मन ला अपन दूसर फसल चना गेहूं के साथ अन्य रबी के फसल लेना है। ओखर बर उमन ला सबसे ज्यादा खातू का आवश्यकता होते वो है डीएपी। लेकिन जी हाँ, सोसाइटी मन के हड़ताल के चलते डीएपी नहीं है और डीएपी कई सोसाइटी में हवा तो वो हम मिलत नहीं है। सरकार के कहना है कि हमारे पास पर्याप्त डीएपी है और कहना है कि 80% जिन्हें सोसाइटी मन में डीएपी रखा है और 20% ओपन मार्केट में मिला थे, लेकिन बिल्कुल यह उल्टा है। दरअसल ये है कि सोसाइटी मन में खातूच नहीं है और खातू कमी के चलते किसान परेशान है। काबर कि अब उमन रबी फसल में सबसे पहली उमन डीएपी का आवश्यकता हो ही और डीएपी खातू नहीं मिली तो उमन के जिन खेती है वो नुकसानी हो ही। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि डारा के चूके बेंद्रा और समय के चूके किसान कभू नहीं उबर पावे। काबर कि बेंद्रा अगर कहूँ डारल गिर गए तो ओखर दुर्घटना हुई, वैसने अगर समय में खातू माटी नहीं मिल पाही तो किसान मन के जिन खेती है पिछड़ जही और उबर नहीं पाही। एक स्थिति किसान मन लगातार सरकार और जिला प्रशासन ला गुहार लगावत है कि उमन ला वो खातू देवाए, लेकिन डीएपी खातू नहीं मिला थे। लेकिन बाजार में बड़ा महंगा दाम में वो डीएपी खातू आसानी से उपलब्ध हुआ थे। यही बात लेके किसान मन में नाराजगी है और वो कलेक्टर के द्वार में पहुंच के गुहार लगावत है, साहब हमला खातू दे दे। एनडीटीवी पर बेमित्राले सुजीत शर्मा। अंबिकापुर नगर निगम में सड़क निर्माण कार्य के लेकर अब राजनीतिक दिन ब दिन बढ़ जात है।
आप मतलब बता दूं कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़क पर बना थे। शुरुआती तौर में सड़क निर्माण में कुछ शिकायत आए के बाद ये पूरा मामला ला कांग्रेस सर जबरदस्त तरीके से उठाइस, जेकर बाद नगर निगम के अधिकारी सख्ते में आ गिन। मामला यहाँ तक पहुँच गई कि नगर निगम के महापौर ममता भगत खुद अपन देख रेख में सड़क निर्माण में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं अब कांग्रेस ये पूरा मामला ला राजनीतिक तुल दे है। कांग्रेस सर ये पूरा मामला ला आगे बढ़ाए पर अब जांच टीम गठन के स्वीकृति दे है, जेकर तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जितक निर्माण कार्य होही ओके देखी और अपन रिपोर्ट जिला कांग्रेस कमेटी ला सौंपी, जेकर बाद जिला कांग्रेस कमेटी ये रिपोर्ट ला वो विभाग में दही। तो कुल मिलाकर ये है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जे भी सड़क निर्माण हुई या अन्य निर्माण हुई ओकर में अब कांग्रेसी अपन नजर बनाए रखी। ये पूरा मामला के लेकर हमारे साथ अंबिकापुर के कुछ युवा हैं, उमन से चर्चा करत ही एमन का सोचते हैं निर्माण कार्य के लेके। का नाम का तुम्हारा? मोर नाम राम हवे। राम, ये बतावा कि सड़क निर्माण कैसे होते हैं? देखा, मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ सरगुजा में सड़क निर्माण होते है, बहुत अच्छा होते है, लेकिन एक दफे अभी जो हो रही एक सड़क बनत रही एगो सड़क वो में थोड़ा सा त्रुटि हो रही ओकर बर का है कि अब जो है कि मंजूषा भगत जो हमारे महापौर है वो सीधा सीधा सड़क पे जाते है, देखत है और अपन देख रेख में अब सड़क मतलब बनवाते है। और मैं बता दो तुके कि अभी जो करें कांग्रेस के एगो टीम बनी से जो टीम गठित करल गई से वो में पूर्व महापौर भी है, ओहू मरब जो है कि मन जो भी कार्य हो निगम क्षेत्र में वो में ध्यान दे। तुहर नाम का? जावेद है मोर नाम। जावेद, ये बतावा नगर निगम में कैसे निर्माण का चलता है? जो नगर निगम सरगुजा में जो अंबिका में काम चलते सड़क के शुरू में तो घटिया काम चलत रही, पर जब महापौर और जो आइन वहाँ के अधिकारी मन PWD के अधिकारी मन और महापौर तो भी काम थोड़ा अच्छा होए लगी। पर ये जो काम यही काम जो बाद में अच्छा होता है वो शुरू में काम करते हैं। तो जो कांग्रेस की टीम जो बनाते है जांच टीम बनाते वो बनतीस नहीं काम अच्छा होती, तो सीधा सीधा बात कहल जाता है जो काम शुरू में खराब हो वो शुरू में अच्छा कर देते, तो यहाँ तक महापौर नहीं आना पड़ती। पर अब जो काम होते हैं बहुत अच्छा काम होते हैं। तो तुम देखा कि किस प्रकार यहाँ के युवा भी कहते हैं कि शुरू में सड़क निर्माण में लापरवाही तो बरतल गई, लेकिन बाद में ठीक कर ले गई, लेकिन अब आगे का हो ये देखे वाला बात है। अपन सही क्रम साथ में रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज़, अंबिकापुर। नगर निगम के द्वारा अभी जो काम प्रारंभ किया गया शहर में बरसात के बाद, तो ये शिकायतें आई लोगों के द्वारा कि बहुत ही घटिया स्तर का काम हो रहा है। चूँकि ये पूरा काम जो है पब्लिक मनी से होता है, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के जितने भी शहर में मंडल है, 10 मंडल है, उसमें 10 निगरानी दलों के गठन का उन्होंने निर्देश दिया था और इसके घोषणा हो चुकी है। और केवल नगर निगम ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और PWD इनको भी इसके दायरे में रखा गया है और इन तीनों विभागों को बाकायदा इन नियुक्तियों की सूचना दे दी गई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने आज से निर्माण का स्थलों पे जा करके उनके निगरानी भी प्रारंभ कर दी है। जमगहना हायर सेकेंडरी स्कूल के नवा भवन निर्माण में जिन खामियां निकलकर सामने आए हैं ओमन गंभीर सवाल खड़ा करत है। हाथ ले छुएले प्लास्टर झड़त है, दीवार में दरार है, ये सब देख के लगते है कि भवन निर्माण में गुणवत्ता ला दरकिनार कर देल गई है। शिक्षा विभाग हर स्थल निरीक्षण करे पहुँचिस तो ओहू मन के देख के होशर उड़ गई। काबर के 15 दिन पहले ही भवन ला हैंडओवर करल गई से, तो ग्रामीण मन भी कहते हैं कि अगर निर्माण में खामी रहीस तो काबर हैंडओवर लेहल गई। इधर जब PWD विभाग के SDO ले पूछल गए तो कैमरा देखत ही ओमन जवाब देहे ले बचत नजर आइन। अब ये बर्ताव खुद में सवाल खड़ा करत है कि आखिर जवाबदेही ले काबर बचत है। मामला गंभीर देख के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जांच के आदेश दे है और कहीं कि सार्वजनिक धन ले बने वाले शैक्षणिक भवन में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं होही। अब पूरा इलाका इंतजार करत है कि जांच में का निकलते और प्रशासन दोषी मन ऊपर का कुछ कार्रवाई करते। इमाम हसन, NDTV, कोरिया। निश्चित रूप से अगर गुणवत्ताहीन हुआ है कार्य तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के हम निर्देश भी देंगे कि इतनी घटिया निर्माण क्यों हुआ है, अभी हम बात करेंगे इस पर। और जहां तक ई की बात है तो अब तो मनेंद्रगढ़ और कोरिया दोनों के PWD के ई अलग अलग हो गए हैं। दोनों में स्वतंत्र रूप से मुझे लगता है कि नहीं भले बैठे होंगे पर सेटअप जो है दोनों जिलों का अलग अलग ही हो गया है। आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जमगहना में बिल्डिंग का काम अच्छा नहीं हुआ और प्लास्टर झड़ रहे हैं, खिड़कियों से में भी प्रॉब्लम है और बिल्डिंग में भी कई जगह दरार आ रही है।
इसके लिए पीडब्ल्यूडी इसकी निर्माण एजेंसी है। हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से बात करेंगे और जो भी आवश्यक सुधार होगा उसमें सुधार की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। शिक्षा के मंदिर में अगर गुरुजी है दारू पी के आई तो वहाँ शिक्षा की स्थिति का हो ही एला समझे जा सकते। आप ला बता दन ऐसने एक ठन मामला बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शासकीय हाई स्कूल हाटरा का के जिहाँ के प्राचार्य है दारू के बोतल धर के अपन स्कूल पहुंच गए। लड़का मन के कहना है और वहाँ के परिजन मन के कहना है कि गुरुजी आए दिन शराब के नशा में आते और 1-2 क्लास ले लेते ओकर बाद लड़का मन छुट्टी दे के गायब हो जाते। ऐसने ही आज स्कूल में स्थिति हुई कि जब गुरुजी पहुंचिस तो देखिस ओखर जन फटफटी है तेकर डिक्की में दारू चखना डिस्पोजल गिलास और पानी पाउच रही से इला लेके परिजन में शिकायत करिस तो गुरुजी कोई ध्यान नहीं दिस। यहाँ तक प्राचार्य जन अपन जन दारू पी के आ रही से तेन कहते कि तुम जेन करना है तेन कर लो, मोर आदत ऐसने है। ये बात के जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी लगिस और जिला शिक्षा अधिकारी कहिस कि ऐसा गुरुजी के ऊपर सख्त कार्रवाई किए जाही। आप ला बता दो कि बेमेतरा जिला में लगातार ऐसने दारू पी के गुरुजी मन के आय के शिकायत होत रही थे। अब ये सोचे वाले बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी का गुरुजी के ऊपर जिन प्राचार्य बड़े बड़े प्राचार्य पद में है ओकर खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही या ऐसने है जिन्हें छोड़ दी या कागज में नोटिस जारी करके ओला माफ कर दी। लेकिन सबसे बड़े चिंता के बात यह है कि जिन दारू पे के गुरुजी आवत है तेन पढ़ाई कैसे और लड़का मन के नान के भविष्य कैसे होही और कैसे उमन शिक्षा आगू पढ़ पाही और का ऐसने शिक्षा दारू पे के गुरुजी दे पाही। एनडीटीवी पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। मामला है सर कि प्रिंसिपल रोज नशे में आते हैं धूत होकर। बच्चे लोग को इतने स्थिति गिर गए है कि बच्चे लोग ना स्कूल से छोड़कर बाहर भाग जाता है और कुछ भी नहीं करे, कुछ क्लास में होता नहीं है सर। बहुत त्रस्त है हम लोग। 1 परेड 2 परेड के बाद अपना चला जाता है, साइन भर करता है अपना रजिस्टर में और चला जाता है। डिग्गी में उसे रंगे हाथ एक शीशी था है शराब का और चखना और पानी डिस्पोजल सभी डिग्गी में मौजूद था सर। इतना स्थिति यहाँ का ये हो गया सर कि बुहार रोज नशे में आता है और 11 बजे आकर चला जाता है यहाँ से। यहाँ पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। 1 परेड 2 परेड होता है। बच्चा इतना तक के हो गया सर कि सर लोगों को पूछता नहीं है, उसके बाद चले जाते हैं स्कूल से। रहता है सर, नशे में रहता है वो। रोज आते हैं, पी कर आते हैं और वो समय पर नहीं रहते और चले जाते हैं सर। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में मरीज मन के सुविधा के लिए कोविड के समय में 2 ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण करेगी रही से। ऑक्सीजन प्लांट के मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अलग अलग वार्ड में किए जाती रही से। साथ ही जिला अस्पताल परिसर में ही 100 बिस्तर के जो है मातृ शिशु अस्पताल के भी निर्माण हुए हैं। जी हाँ, भी इन दोनों प्लांट से सप्लाई होत रही से। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ सिविल सर्जन की ये कहना है कि बीच में दोनों प्लांट बंद रही से, लेकिन मरम्मत करके अब एला चालू कर ले गए है। लेकिन अभी भी एक जो सरप्लस सप्लाई है वो से नहीं हो पाते है। ये दोनों प्लांट ला आप देख सकते हो, ये दोनों प्लांट की स्थापना जो है जिला अस्पताल परिसर में करेगे है। लेकिन अभी भी जो सुविधा के लाभ है ते नहीं मिल पाते। जो सिलेंडर है ओकर माध्यम से सप्लाई होते है। ऑक्सीजन प्लांट से पाइप जो है वार्ड मन में गए है, लेकिन कई जगह पाइप के लीकेज होए के कारण एक साथ ही जिला अस्पताल में नया बिल्डिंग बने थे और वो बिल्डिंग जो कंप्लीट हो जाही तब पूरा पाइपलाइन बिछी, तेकर कारण अभी भी जो सप्लाई है तेला रोके गए है और अभी भी सुविधा के लाभ नहीं मिल पाते। मैं आप बता दो, जिला अस्पताल में राजनांदगांव के अलावा आसपास के जो जिला है ओकर मरीज मन अपन इलाज कराए के लिए पहुंचते। एक साथ ही मातृ शिशु अस्पताल भी यहाँ लगे हुए हैं और 100 बिस्तर के ये पूरा अस्पताल है जहाँ एक सप्लाई होते। तो लीकेज ला जो है ठीक करे के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कहे जाते और ओकर बाद एक सप्लाई पूरा करे के बाद कहे गए है। फिलहाल जो क्षेत्रीय पार्षद है वो कहे कि ये दोनों प्लांट की सुविधा अभी तक जो है नहीं मिल पाए, जेकर कारण लोगन मतलब परेशानी करना पड़ा थे। मरीज मन जो है यहाँ थे वो मतलब परेशानी के सामना करना पड़ा थे और अस्पताल प्रबंधन के कहना है कि दोनों प्लांट चालू हो गए हैं, लेकिन कई जगह लीकेज है। एक कारण जो है सुधारे के काम जो है चला थे और सुधरे के बाद जो सप्लाई है वो सब वार्ड में हुई और एक सुविधा के लाभ जो है मरीज मन मिली। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला अस्पताल में कोविड के आपदा के समय लोगों की जान बचाने के लिए लाखों का प्लांट लगा था, ऑक्सीजन प्लांट, जो साल भर में खराब हो गया। खराब होने के बाद प्रशासन इतनी लापरवाह है कि लोगों की जान जा रही थी, लेकिन उस ऑक्सीजन प्लांट को चालू वापस सुचारू रूप से
चालू करने का प्रयास नहीं किया गया। अभी जानकारी आ रही है कि उसमें उसका उपकरण में सुधार किया गया है, फिर से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु पुनः लीकेज की शिकायत आ रही है। ये वर्तमान में दोनों ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। इसका अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर कराए थे, कुछ पार्ट्स में ब्रेकडाउन हो गया था, तो अब रिपेयर हो चुका है और क्रियाशील। इससे लाभ मिल रहा है। हाँ, एमसीएच बिल्डिंग में तो अभी कुछ हिस्से में हल्का पाइपलाइन की लीकेज है, और चूंकि पुरानी बिल्डिंग अपनी जो है वो रिनोवेशन के प्रोसेस में, तो अब दोनों एक साथ कहीं जहाँ पे लीक वाला पॉइंट है वो हम उसको मरम्मत करके दोनों बिल्डिंग में चलने लग जाएगी। बेमेतरा जिला में दोनों राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपन पदाधिकारी मन के घोषणा करा थे, यानी कार्यकारिणी के घोषणा करा थे। कुछ दिन पहले जन है कांग्रेस पार्टी हा नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका और जन है वो ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा करीस। वहीं अब बेमेतरा जिला भाजपा के अध्यक्ष अजय साहू की ओर ले जिन्हें अपन कार्यकारिणी की घोषणा कर दे गए है, जेमा 6 जन उपाध्यक्ष, 6 जन मंत्री के अलावा कोषाध्यक्ष और जिन्हें रोहित महेश्वरी ला जिला भाजपा के प्रवक्ता बनाए है। उपाध्यक्ष में जिन्हें छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के पुत्र अंजू बघेल ला भी जगह दे गए है। पदाधिकारी मन ला बधाई दे बर स्वयं छत्तीसगढ़ के जिन कैबिनेट मंत्री है दयाल दास बघेल बेमेतरा पहुंचिस और जिला भाजपा कार्यालय में सभी नवनियुक्त पदाधिकारी मन ला बधाई दिस, उमन ला गमछा पहनाइस। साथ ही उमन ला कहिस कि तुहर बड़े जिम्मेदारी है, अब जिम्मेदारी अच्छा से निभाओ और आगू बढ़ के शासन के जिन योजना है तेला अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाओ। अब देखे पड़ी कि जो नवा नवा लड़का मन नियुक्त हो है, इधर युवा मन ला ज्यादा महत्व दे है। ये युवा मन भाजपा के जन रीति नीति है ओला कहाँ तक पहुंचाते, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टी मन अब चुनाव ला देखत हुए अपन कमर कस ले है और अपन अपन पदाधिकारी मन के घोषणा भी शुरू कर दिस और घोषणा ला अंतिम रूप दे दे है। एनडीटीवी बार बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। अंबिकापुर में एक वकील और पुलिसकर्मी के बीच के लड़ाई के मामला हर दो समाज ला आमने सामना खड़ा कर दे है। दरअसल आप मैं बताऊं कि कुछ दिन पूर्व ही अंबिकापुर के वरिष्ठ वकील राजेंद्र तिवारी के पुत्र का लड़ाई अंबिकापुर गांधीनगर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल संतोष कश्यप के बीच कोई बात लेकर होगी, जेकर बाद विवाद इतना बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। यही मारपीट के बीच में छोड़ाए पर जब राजेंद्र तिवारी मौके पहुंचिस तो ओके भी गंभीर चोट लगी। ये पूरा मामला के लेकर ब्राह्मण समाज दूसरे दिन ही सरगुजा पुलिस अधीक्षक ला ज्ञापन सौंप आरोपी संतोष कश्यप पर कड़ी कार्रवाई कर मांग की। जेकर बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संतोष कश्यप के थाने में ही ओकर नाम पर एफआईआर दर्ज हो गए है। वहीं अब दूसरे पक्ष जब ये पूरा मामला बड़ा देखिस तो कश्यप समाज भी आगे आ गई। आज कश्यप समाज के लोगमन अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचिन और सांकेतिक रूप से कार्यालय ला घेराव करते हुए पुलिस अधीक्षक ला ज्ञापन सौंपे है। इस दौरान कश्यप समाज के लोगमन कहे हैं कि संतोष कश्यप ऑन ड्यूटी काम करे के दौरान ओकर साथ राजेंद्र तिवारी के पुत्र मारपीट करे है। ऐसे में राजेंद्र तिवारी के पुत्र पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये मामला में कश्यप समाज हर पुलिस अधीक्षक ला ज्ञापन सौंपत हुए सीधा तौर पर चेतावनी दे है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जल्द से जल्द कश्यप समाज ये पूरा मामला के लेकर उग्र आंदोलन करी, जेकर जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक के हुई। बहरहाल आपके बता दूं कि छोटा सा बात के लड़ाई के लेकर अब बवाल हो गए है। अब दो समाज आमने सामने हैं। अब ये पूरा मामला ला कैसे ठंडा करल जाए जेकर लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माथापेची करत हैं। अपन सहयोगी करण के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज अंबिकापुर। हम लोग कश्यप समाज से आए सर और अपने संतोष कश्यप जो हैं उनके विचार को रखने के लिए आए और समाज के ऊपर इसे दबाव डाला गया है, जिसके कारण से हम लोग को समाज की तरफ से पूरे आना पड़ा है। दबाव डाल के क्या लगता है सिर्फ अब तक एक पक्षी कार्रवाई चल रही है? अभी तक तो एक पक्षी चला सर, अभी तक एक पक्षी चला है, लेकिन दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। क्या चाहते हैं, किस तरह उचित न्याय उचित न्याय की मांग, उचित न्याय काउंटर एफआईआर उचित न्याय की मांग। कोई एविडेंस वगैरह कुछ वीडियो वगैरह मिला है क्या अब तक? नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। एमसीबी जिला ले फिर एक बार इंसानियत ला हिला देवे वाली खबर सामने आई हवे, जहां मनेनगढ़ के ग्राम पंचायत चनवारी डांड में सड़क किनारे एक नवजात मिली, जौन ले पूरे इलाका में सनसनी फैल गई से। जब ग्रामीण सुबह सैर करे बर निकले तो अचानक बाहर ले बच्चा रोए की आवाज़ सुनाई दे रही। जब आवाज़ की ओर गई तो वहाँ सड़क किनारे एक झोला रखा रही, झोला के भीतर नवजात रही। नवजात ल ग्राम पंचायत चनवारी डांड के सरपंच
और गांव वाला मन तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिनगढ़ ले गए, जहां डॉक्टर मन बताइन कि बच्चा अभी सुरक्षित हवे और समय में मिले इलाज ले बच्चा की जान बच गई से। वहीं सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली मनिनगढ़ की पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंच गई और आसपास की जितना सीसीटीवी फुटेज है खंगालना शुरू कर दी हवे और आरोपी की जांच करे में जुट गई हवे। वहीं स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश हवे कि कोई कैसे इतना ठंड में नवजात शिशु ला ठंड में छोड़ सकत हवे। एनडीटीवी के लिए एमसीबी से फरीदा भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के तौर पर जाने वाले गरियाबंद जिला ला अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बढ़िया पहचान मिल गई है। दिल्ली में हुए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गरियाबंद ला दूसरा नंबर के अवार्ड दी। जो अवार्ड मिली जल संसाधन विभाग के मेहनत पर। जल संसाधन विभाग जल संचय जन भागीदारी नाम से योजना जो चलत रही से ओमे 26,000 से अधिक जल संचय करे के स्रोत बनाई, जेकर चलते ओला राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में सम्मानित करेगी। जल संसाधन विभाग के अधिकारी ले जब हमन बात करें तब बताइस के पिछले 8 महीना में हमन मेहनत करके जिला भर के कई जगह पर 26,000 से ज्यादा जल संचय जल स्रोत करे के जगह ला बनाए हैं। जहां जहां पानी के वेस्टेज होते वहां वहां जल जमा करे बर एक गड्ढा खोदे गए है। 3 से 4 फीट के गड्ढा रहते, वहां दिन भर में एक एवरेज जो विभाग मानते 20 लीटर के आसपास, वो 20 लीटर के जल संचय होते। पूरा करके इसने पूरा जिला में लगभग 26,000 स्रोत ला बनाए गए हैं। जिला बाकायदा चेक करे बर राष्ट्रीय स्तर की टीम आई रही से, रैंडमली में से नाम निकाले गई रही से। जो नाम निकले रही से ओला राष्ट्रीय स्तर की जो टीम आई रही से ओला जांच करीस, ओकर बाद ओके करीस, तब जाके फाइनल हुई कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला से 26,000 जल संचय के स्रोत बने हैं। जो अलग अलग कहीं ग्राम पंचायत में बनाए गए हैं, जिला कहीं नल के पास बनाए गए हैं, जिला कहीं पे बोर करा बनाए गए हैं, गांव में ही खास करके शहरी क्षेत्र में भी बने हैं, जेकर से आने वाला समय में जल स्रोत बढ़ी तो गरियाबंद के वासी मन ला भी काफी फायदा हुई। और ये पूरा योजना भर सरकार शासन राज्य देश के जो सरकार है हमारे 1 करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग ला दे है और आगामी साल भर टारगेट भी दे है। अभी जहां 26,000 स्रोत करे है तो आगामी साल भर 2 लाख स्रोत बनाए के भी गरियाबंद ला जो है टारगेट मिले हैं। लेकिन जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी है वो बताई से कि हमन पूरा तरीका ले तैयार हैं, हमार पूरा तैयारी भी है। जब हमन बिना बजट के बिना राशि के इतना काम कर सकतन तो ये दारी तो सरकार हमन ला 1 करोड़ रुपया की राशि दे है, तो हमन पूरा तैयारी के साथ और जो हमन ला टारगेट मिले हैं हमन ओकर से भी बेहतर करके बताबो। एनडीटीवी पर हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। सीजीपीएससी 2024 के परिणाम जारी हो गए हैं, जिनमें धनोरा दुर्ग के रहिया देवेश प्रसाद साहू हा पहला रैंक हासिल करे है। आप मन बता दो कि देवेश हा सीजीपीएससी में 773.5 नंबर हासिल करे है, जेकर से ओकर 1 रैंक बने हैं। वही देवेश के अगर बैकग्राउंड के बारे में बताबो तो देवेश हा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के पढ़ाई करे है, बस्तर यानी कि जगदलपुर से वह पढ़ाई करे है। पढ़ाई के बाद 2 साल वह सीजीपीएससी के तैयारी कोचिंग के माध्यम से करी से, लेकिन कोचिंग ला छोड़ के वह लगातार 2 साल तक के खुद से पढ़ाई करी से। और देवेश ये पूरा स्टडी में या ये पूरा जन प्रक्रिया हवे परीक्षा के ओमा 2 बार शुरुआती इंटरव्यू में वह फेल हुई से, यानी केवल सफलता नहीं मिली से। और तीसरा अटेम्प्ट में देवेश ला एक बड़े सफलता हासिल हुए। वहीं देवेश के अगर परिवार के बारे में बात करबो तो ओखर पापा हा रिटायर कर्मचारी हरे भिलाई स्टील प्लांट के, वहाँ इलेक्ट्रीशियन रही से। और सिर्फ अतके नहीं, देवेश के पास एक ऑप्शन रही से। देवेश बताते कि अगर टॉप 10 में मोर नाम नहीं आतीस तो मैं सीधा यूपीएससी के तैयारी में भीड़ जाते हो। तो इसे में सबसे बड़े बात ये हवा कि अभी के जन यंग युवक हवा, नवा छात्र छात्रा हवा, ओखर मन बर देवेश बहुत बड़े मोटिवेशन के काम करत हवा। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। केंद्र सरकार के डेडलाइन के अनुसार लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कार्रवाई चलत है, लगातार नक्सल ऑपरेशन जारी है। यही बीच में बस्तर के ताड़ापाला पहुंची सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और जिन्हें सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में समन्वय बनाए बार एक बड़ी मीटिंग करे है। साथ ही साथ आसपास के एरिया ला घलो विजिट करे है, ताकि बेहतर निर्णायक फैसला ले जा सके, बेहतर रणनीति बनाया जा सके। फिलहाल जिन केंद्र सरकार के जिन डेडलाइन हवा वो डेडलाइन में लगातार छत्तीसगढ़ के जिन जवान मन है वो लगातार आगे बढ़त है और ये उम्मीद जताया जाते है कि डेडलाइन तक नक्सली मन के सफाया हो जी। एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा।